अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हक़ की आवाज़। एक बार फिर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब करेंगे कि ख़बरें इस तरह की देने जा रहा हूँ जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या किस तरह की गेम्स खेली जा रही हैं, कितना ख़तरनाक गेम खेली जा रही हैं, स्पेशली KPK की जो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक तरीन सूरत हाल बन रही है, वो भी आपको बताएँगे। उसके बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कहाँ तक पहुँच चुके हैं मामलात, इसराइल के पास कितने रॉकेट उनके पास मौजूद हैं, अभी कितनी देर तक इसराइल और फाइट कर सकता है, ईरान के पास कितने मिसाइल मौजूद हैं, ईरान कितनी देर तक और फाइट कर सकता है। और स्पेशली जो आपसे ख़बर शेयर करनी है वो ये है कि इसराइली जो जंगी तैयारे जो ईरान में आके और तेहरान में जो मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, ये तैयारे फ्यूल कहाँ से भरवा रहे हैं, ये रीफ्यूलिंग कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा मुल्क उनको सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। मिडल ईस्ट में आता है, ज़ाहिर है वो इस्लामी मुल्क है। ये चीज़ें भी बताएंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब सा गेम खेला जा रहा है। KPK में जो आपको पता है कि वहाँ पे फेडरल में बजट पेश हो गया है, पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में पेश हो गया है। KPK असम्बली में बजट पेश होना और बजट मंजूर होना मशरूत था इमरान खान साहब की मर्ज़ी से। अली अमीन ख़ान गंडापुर जो KPK CM हैं, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। तो इमरान खान ने उन्हें कहा कि आप बजट पेश कर दें, लेकिन मंजूर इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ही होगा, मंजूर उनकी मशावरत के बग़ैर बजट को नहीं किया जाएगा। अब जब आपको पता है कि कोई भी एक सूबा अगर बजट को मंजूर नहीं करता तो ये सारी असम्बलीज और स्पेशली फेडरल के लिए ये इशू बन जाता है। अब गेम ये खेली गई कि इमरान खान से मुलाकातों पे तो पाबंदी लगी हुई है, उनसे तो मिलने दिया नहीं जा रहा। तो इन्होंने ये किया कि उसकी आड़ में आकर इन्होंने गेम ये खेलना चाह रहे हैं, या तो ये KPK में हुकूमत को गिरा के वहाँ पे ये गवर्नर राज लगाना चाह रहे हैं, फेडरल वाले वहाँ पे गवर्नर राज लगाना चाह रहे हैं ये, और या फिर गवर्नर राज के अलावा जो दीगर ऑप्शन इनके गवर्नर राज के अलावा दीगर जो ऑप्शन फेडरल के पास मौजूद हैं, उस तरह की कोई गेम खेलने जा रहे हैं। ज़्यादातर जो चांसेस बताए जा रहे हैं वो गवर्नर राज लगाने के हैं, एमरजेंसी नाफिज करके। और आपको पता है कि गवर्नर राज जो होता है लगाने के लिए, एमरजेंसी नाफिज करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। हंगामी सूरत हाल जब तक ना हो तो गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये इसको ड्रामाई एक सिचुएशन बनाई जा रही है वहाँ पे कि KPK असम्बली से बजट पास नहीं होने दिया जा रहा, तो इसलिए वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज करके हुकूमत को गिरा के ये अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे सेटअप लाना चाह रहे हैं, जिसका अली अमीन गंडापुर ने एक मीडिया टॉक करके उन्होंने एक पैगाम सबको दिया है, उन्होंने मैसेज सबको दिया है KPK वालों को आप तैयार रहें, अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन या कोई भी इस तरह की सूरत हाल बनती है तो फिर हम कहीं पे भी बजट पेश नहीं होने देंगे और पास नहीं होने देंगे। हमारे साथ अगर इस तरह से कुछ किया जाएगा तो हम कहीं पे भी फिर असम्बलियों को चलने नहीं देंगे। तो ये आपका क्या जाता है, आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, उनकी एक दो मीटिंग्स हो जाएंगी, क्योंकि बजट तो ऐसे भी आपने तो पेश नहीं किया, फेडरल में भी, पंजाब असम्बली में भी, सिंध असम्बली में भी, KP में भी आपने तो नहीं करना। ये तो IMF का बजट है, जो उन्होंने जिस तरह से बना के दिया उनकी मर्ज़ी से आपने इसको मंजूर किया, उसी तरह से मंजूर करना है। तो उनसे मुलाकात करवाने में क्या अड़ है, लेकिन यहाँ पे गेम खेली जा रही है KPK असम्बली को गिराने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को चलने दिया जाए, पाकिस्तान के हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, ताकि हम महंगाई पे भी कुछ थोड़ा सा जो है नरमी आए, उसमें भी आवाम सुकून का सांस ले सके। तो बात करते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद किस्म की कल जो है बमबारी की ईरान ने इसराइल पे, बहुत सारे रॉकेट दोबारा दागे कल रात को ईरान ने इसराइल पे, और इसराइल का ठीक ठाक नुकसान कल भी किया ईरान ने। काफ़ी सारे इस तरह के मनाजर हैं जो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में भी शेयर करेंगे कि कितने बड़े पैमाने पे उनका नुकसान हुआ। तो या फिर गवर्नर राज के अलावा दीगर जो ऑप्शन फेडरल के पास मौजूद हैं, उस तरह की कोई गेम खेलने जा रहे हैं। ज़्यादातर जो चांसेस बताए जा रहे हैं वो गवर्नर राज लगाने के हैं, एमरजेंसी नाफिज करके। और आपको पता है कि गवर्नर राज जो होता है लगाने के लिए, एमरजेंसी नाफिज करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। हंगामी सूरत हाल जब तक ना हो तो गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये इसको ड्रामाई एक सिचुएशन बनाई जा रही है वहाँ पे कि KPK असम्बली से बजट पास नहीं होने दिया जा रहा,
तो इसलिए वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज करके हुकूमत को गिरा के ये अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे सेटअप लाना चाह रहे हैं, जिसका अली अमीन गंडापुर ने एक मीडिया टॉक करके उन्होंने एक पैगाम सबको दिया है, उन्होंने मैसेज सबको दिया है KPK वालों को आप तैयार रहें, अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन या कोई भी इस तरह की सूरत हाल बनती है तो फिर हम कहीं पे भी बजट पेश नहीं होने देंगे और पास नहीं होने देंगे। हमारे साथ अगर इस तरह से कुछ किया जाएगा तो हम कहीं पे भी फिर असम्बलियों को चलने नहीं देंगे। तो ये आपका क्या जाता है, आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, उनकी 1-2 मीटिंग्स हो जाएंगी, क्योंकि बजट तो ऐसे भी आपने तो पेश नहीं किया, फेडरल में भी, पंजाब असम्बली में भी, सिंध असम्बली में भी, KP में भी आपने तो नहीं करना। ये तो IMF का बजट है, जो उन्होंने जिस तरह से बना के दिया उनकी मर्ज़ी से आपने इसको मंजूर किया, उसी तरह से मंजूर करना है। तो उनसे मुलाकात करवाने में क्या अड़ है, लेकिन यहाँ पे गेम खेली जा रही है KP के असम्बली को गिराने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को चलने दिया जाए, पाकिस्तान के हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, ताकि हम महंगाई पे भी कुछ थोड़ा सा जो है नरमी आए, उसमें भी आवाम सुकून का सांस ले सके। तो बात करते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद किस्म की कल जो है बमबारी की ईरान ने इसराइल पे, बहुत सारे रॉकेट दोबारा दागे कल रात को ईरान ने इसराइल पे, और इसराइल का ठीक ठाक नुकसान कल भी किया ईरान ने। काफ़ी सारे इस तरह के मनाजर हैं जो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में भी शेयर करेंगे कि कितने बड़े पैमाने पे उनका नुकसान हुआ। तो गुज़िश्ता रात को भी ईरान ने बहुत नुकसान किया इसराइल का, लेकिन बदले में इसराइल ने भी अपने जो है फाइटर जेट्स के ज़रिए बहुत बमबारी की, तेहरान में भी और ईरान में भी। तो एक अजीबो गरीब जो सूरत हाल देखने को ये मिली कि ईरान में रॉकेट गिर रहे हैं, बमबारी हो रही है, इतनी जंग इस मरहले में दाखिल हो गई है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईरान की आवाम कल अपनी हुकूमत और अपनी फ़ौज के साथ यकजहती शो करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने हौसले नहीं छोड़े, तो एक रैली निकाली गई, बहुत बड़ी, बहुत बड़े नंबर्स में पब्लिक निकली रोडों पे गाड़ियाँ लेके, ईरान के झंडे लेके, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक जेस्चर शो किया गया, दुनिया को दिखाया गया कि हम लोग शिकस्त नहीं मानेंगे। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी कहा कि हम ईरान सरेंडर नहीं करेगा, कभी भी शिकस्त नहीं मानेंगे हम। रॉकेट्स की जो मैंने आपसे वादा किया था, आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको उनकी डिटेल बताऊंगा, तो ईरान के पास 3000 रॉकेट थे, जिनमें से 1400 रॉकेट ईरान ने चला दिए हैं, और अब उनके पास 1600 रॉकेट की एक कैप मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ रॉकेट्स हैं जो मुख्तलिफ जिनकी सलाहियत है, कुछ रफ्तार में बहुत तेज़ हैं और कुछ ऐसे रॉकेट हैं कि जो राडार में नहीं आते, जिनको आप इसराइल कोशिश करने के बावजूद भी उनको रोक नहीं सकता, और वो जाके अपनी मंजिल मकसूद पे डैमेज करते हैं, जिसको वो लॉक करके जो टारगेट जो निशाना बना के भेजा जाता है। तो आखिरी खबर आपसे शेयर करेंगे, कौन सा मिडल ईस्ट में कौन सा इस्लामी मुल्क है जो ईरान के तैयारों को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जब इसराइल के तैयारों को, जब इसराइल से एक फ़ाइटर तैयारा आता है आके ईरान में बमबारी करता है, तो वो पूरा अपना टारगेट जब वो अचीव कर रहा होता है, तो अब जब उसका फ्यूल ज़ाहिर ख़त्म होता है या कम होता है, तो वापस ईरान जाके वहाँ से तो रिफ्यूल करवा के वापस नहीं आ सकता। तो बताया जा रहा है कि ओमान से ये, क्योंकि वहाँ पे ओमान में और इराक़ में आपको पता है कि अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पे अमेरिकन की एयर बेसिस वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ से एक तो उनकी फ़िज़ाई हदूद भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इसराइल कर रहा है, और वहाँ से रिफ्यूलिंग भी वो कर रहा है, और ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा इस वजह से भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आवाम है ईरान की, वो डट के खड़ी है अपनी हुकूमत के साथ, अपने सुप्रीम लीडर के साथ, और एक जो जितना ज़बरदस्त किस्म का वो जज्बा शो कर रहे हैं, क्योंकि जंगें हमेशा जज्बों से जीती जाती हैं, और एक करबला के बाद एक करबला सा माहौल बना है। तो ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ईरान करबला की जो एक वहाँ से, क्योंकि वो ज़्यादा मानने वाले हैं करबला को भी, तो वो वहाँ से सबक सीखेगा और कभी भी झुकेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा, और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान फ़ज़ल लालवान। अस्सलाम वालेकुम।